अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अक्टूबर का महीना है और नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और सर्दियों में लगाए जाने वाले फूलों वाले पौधों का मौसम आ चुका है। आप जितना जल्दी हो सके इन फूलों के सीड लगाइए और सर्दियों में अपने घर को फूलों की खूबसूरती से चार चांद लगाइए। जो इनमें सबसे पहला है वो है डहलिया। डहलिया एक ऐसा फूलदार पौधा है जो कि मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है और सर्दियों के मौसम में आपके घर को अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा देता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला सर्दियों में लगाया जाने वाला एक खूबसूरत पौधा है जो कि बहुत कम देखभाल और बहुत कम पानी लेता है। ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। अगर आप इसको ठंडे इलाकों में लगाएंगे तो ये तकरीबन पूरा साल ही फूल देता रहता है। इसके साथ साथ जब आप इसके सीड लगाएंगे तो तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में ही ये फूलों पर आ जाता है। इसको आप गमले में या फिर कंटेनर्स में या जमीन में आप जिस जगह पे लगाना चाहें, ये बहुत तेजी के साथ उगता है और बहुत तेजी के साथ फ्लावरिंग करता है। ये अपनी खूबसूरती के साथ आपके बाग को, आपके बागीचे को फूलों से भर देगा। ये धूप वाला पौधा है और सनलाइट को बहुत ज्यादा पसंद करता है। कार्नेशन। कार्नेशन फूल वाला पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर की खूबसूरती में इजाफा करता है। ये पौधा जो कि इसके जो फूल होते हैं ये झुर्रियादार होते हैं और फूल को झुर्रियादार बनाते हैं। ये बहुत से डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं जिसमें पीला, सुर्ख, सफेद, गुलाबी और नारंगी रंग में पाया जाता है। ये पौधा बहुत तेजी के साथ ग्रो होता है और उसके फूल जो होते हैं वो खुशबूदार होते हैं और ये ज्यादा तेज सूरज की रोशनी को पसंद करता है। डियानाथस। डियानाथस एक ऐसा फूल वाले पौधे हैं जो कि गुलदस्ते की शक्ल में पाए जाते हैं। आप सर्दियों में इनको अपने घर में अपने बागीचे का हिस्सा जरूर बनाइए। ये बहुत ही दिलफरेब और खूबसूरत लगते हैं। इनमें लौंग की जैसी खुशबू पाई जाती है जो कि मसालों जैसी खुशबू होती है और ये आपके घर को मसालों की खुशबू से भर देते हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत और महकी हुई खुशबू आपके घर को महका देती है। क्राइसैंथेमम, जिसे गुले दाउदी भी कहा जाता है, ये बहुत आसानी के साथ ग्रो होने वाला पौधा है। इसको आप अपने घर में सर्दियों के मौसम में लगाइए। ये बहुत ही दिलफरेब और खूबसूरत रंगों में पाया जाता है। गुले दाउदी को ज्यादा देखभाल और ज्यादा पानी दोनों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इसको रोजाना तकरीबन 6 से 8 घंटे की धूप जरूर दीजिए। ये ज्यादा सनलाइट को बहुत ज्यादा पसंद करता है। साल्विया। साल्विया सर्दियों के मौसम में फूलदार पौधों में सबसे ज्यादा खूबसूरत पौधा होता है। ये बहुत ही दिलफरेब और मुख्तलिफ दिलकश रंगों में पाया जाता है। साल्विया के जो पत्ते होते हैं वो खुशबूदार होते हैं। इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इसके बीज को मिट्टी के ऊपर बखेर दीजिए और मिट्टी से ढांपना नहीं पड़ता है, बल्कि इसके बीज सिर्फ रोशनी के साथ बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। आप इसके सीड को सिर्फ मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए और ये उगने के बाद तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में ही फूलों पर आ जाते हैं। हॉलीहॉक्स। हॉलीहॉक्स एक ऐसा सर्दियों का दिलफरेब, दिलकश और खूबसूरत पौधा है जो कि अपने दिलफरेब और खूबसूरत रंगों के बायस बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। हॉलीहॉक्स को आप अपने घर में अपने बागीचे का हिस्सा जरूर बनाइए। ये घर में अमूमन बॉर्डर के तौर पर भी लगाया जाता है और आपके घर के बॉर्डर के तौर पर लगा हुआ ये निहायत ही दिलफरेब और खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ इसको गुलदस्ते की सूरत में भी पेश किया जाता है। ये सीड से ग्रो होने वाला पौधा है और ग्रो होने के बाद तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में ही ये बेहतरीन फ्लावरिंग करता है और मुकम्मल धूप को पसंद करता है। नास्तरथीमस। नास्तरथीमस एक ऐसा सर्दियों का फूलदार पौधा है जो कि बहुत आसानी के साथ आपके बगीचे में बीज के जरिए ग्रो हो जाता है और ये बहुत दिलफरेब और खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। इस पौधे में बहुत ज्यादा ऐसी चीज पाई जाती है जो कि शहद की मक्खियों और तितलियों को अपनी तरफ राग़िब करती है और शहद की मक्खियां और तितलियां जब आपके बागीचे पर आती हैं तो इनसे आपके बागीचे में पॉलीसिंथेसिस का अमल बहुत तेजी और बहुत कामयाबी के साथ ग्रो होता है। बरबना। बरबना एक ऐसा फूलदार पौधा है जो कि हैंगिंग पॉट में लटकी हुई टोकरी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है।
और इसके अलावा आप इसको कटिंग और बीज दोनों के जरिए आसानी ग्रो कर सकते हैं। स्वीट पास। स्वीट पास एक ऐसा खूबसूरत दिलफरेब मीठे मटर के दानों जैसा नाजुक पत्तियों वाला पौधा है जो कि आप अपने बागीचे में सीड के जरिए बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। इसको नम मट्टी और ज्यादा ड्रेनिंग वाली जो मट्टी है बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर आप इसको किसी ऐसी मिट्टी में लगाते हैं जो कि पानी को बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन करती है तो ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से सीड से ग्रो हो जाता है और तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में ही इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये पौधा तितलियों और शहद की मक्खियों को अपनी तरफ राग़िब करता है जिससे आपके बागीचे में पॉलिनेशन का काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। लिनारिया। लिनारिया एक ऐसा फूलदार पौधा है जो कि सर्दियों के मौसम में आपके बगीचे में नहायत ही दिलफरेब और दिलकश मंजर पेश करता है। ये पौधा आपने बगीचे में जोर लगाइए, ये ग्रो करना बहुत ही ज्यादा आसान है, मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है। आप इसको सीड के जरिए बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लिनारिया में फल भी पैदा होता है लेकिन ये फल खाने के लायक नहीं होता है। लिनारिया एक ऐसा पौधा है जो कि इंसानों और जानवरों के लिए जहरीला होता है। फूल्स। ये एक ऐसा सर्दियों का पौधा है जो कि बेतहाशा फ्लावरिंग करता है। इसकी फ्लावरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सरहद के तौर पर भी काम करता है। ये एक ऐसी चादर बिछा देता है जो कि देखने में इंतहाई दिलकश और खूबसूरत लगती है। फूलों से भरी हुई ये चादर जो कि आपके सहन और बागीचे में फैल जाती है और आपके बागीचे को और आपकी राहदारी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है। ये बॉर्डर के तौर पर लगाई जाती है जो कि आपके घर में इंतहाई दिलकश और खूबसूरत लगती है। ये बहुत से कलर में पाई जाती है। इसमें नहायत दिलफरेब और खूबसूरत रंग पाए जाते हैं। इस पौधे को आप सर्दियों के मौसम में अपने घर में सीड के जरिए बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप इस मंथ में सर्दियों के मंथ में नहीं लगा सकते हैं। सर्दियों के मंथ में इसकी कटिंग कामयाब नहीं होती है लेकिन इसके सीड बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और आपके घर और बागीचे की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। जो पौधे मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं वो सब के सब सर्दियों में लगाए जाने वाले पौधे हैं और ये पौधे सदाबहार पौधे हैं जो कि सालाना तौर पर भी फूल देते हैं। लेकिन ये ठंडे इलाके के पौधे हैं जो कि अब सर्दियां आने वाली हैं तो इनको भी आप अपने बागीचे का हिस्सा जरूर बनाइए। ये पौधे आपके घर की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफे का सबब बनते हैं। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इन तमाम पौधों के जो सीड हैं वो आसानी मिल जाते हैं। आप दराज ऐप से या फिर अमेज़न से ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं। तमाम फूलों के जो सीड्स हैं वो अमेज़न पर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं और इनकी वैरायटी दस्तयाब होती है। ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो बनाने का आपका बहुत शुक्रिया।